महाभारत केवल एक युद्ध ग्रंथ नहीं है। ये जीवन, धर्म, नीति, त्याग और बलिदान का महासागर है। इस महासागर में अनेक ऐसे रत्न हैं जिनका जीवन छोटा था, पर उनका प्रकाश युगों तक फैल गया। ऐसा ही एक दिव्य पात्र है वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु वो नाम है जो सुनते ही आंखों में आंसू और हृदय में गर्व भर देता है। वो ना तो किसी सिंहासन पर बैठा, ना ही उसने राज किया, फिर भी वो अमर हो गया, क्योंकि जिसने धर्म के लिए प्राण दे दिए वो कभी मरता नहीं। अभिमन्यु का जन्म पांडव अर्जुन और सुभद्रा के घर हुआ। सुभद्रा श्रीकृष्ण की प्रिय बहन थी। इस प्रकार अभिमन्यु श्रीकृष्ण का भांजा था। जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब एक दिन अर्जुन उन्हें युद्ध की गूढ़ विद्या चक्रव्यूह भेदन समझा रहे थे। अर्जुन बोले, सुभद्रा, चक्रव्यूह में प्रवेश ऐसे किया जाता है। माँ के गर्भ में पल रहा शिशु हर शब्द को सुन रहा था। वो केवल शिशु नहीं था, वो भविष्य का वीर था। परंतु जैसे ही अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बताने ही वाले थे, सुभद्रा को नींद आ गई। गर्भस्थ अभिमन्यु केवल प्रवेश की विद्या सीख सका, निकास की नहीं। यही अधूरी विद्या भविष्य में उसके बलिदान का कारण बनी। बाल्यकाल और शिक्षा। अभिमन्यु बचपन से ही असाधारण था। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर शांति और हृदय में साहस। अर्जुन ने उसे धनुर्विद्या सिखाई, भीम ने उसे बल का अभ्यास कराया, युधिष्ठिर ने उसे धर्म का अर्थ समझाया और श्रीकृष्ण ने उसे नीति और विवेक। कम आयु में ही अभिमन्यु शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हो गया। गुरुजन कहते थे कि ये बालक नहीं, युद्ध भूमि का सिंह है। कुरुक्षेत्र का युद्ध। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ, तब अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का था। फिर भी उसमें हजारों योद्धाओं जितना साहस था। युद्ध के 13वें दिन कौरवों की सेना पिछड़ने लगी। तब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, कोई ऐसी रचना कीजिए जिसे पांडव न तोड़ सकें। तब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। ये ऐसा युद्ध विन्यास था जिसमें प्रवेश सरल और बाहर निकलना असंभव था। अर्जुन और कृष्ण को दूर भेजना। कौरवों ने चाल चली। अर्जुन और कृष्ण को युद्धभूमि से दूर उलझा दिया गया। अब पांडव संकट में थे, क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या केवल अर्जुन और कृष्ण जानते थे। तभी आगे आया 16 वर्ष का वीर अभिमन्यु। उसने हाथ जोड़ के कहा, पितामहों, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, वत्स, तुम बाहर कैसे निकलोगे? अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, धर्म के लिए प्रवेश करना ही पर्याप्त है। बाहर निकलना भगवान की इच्छा पर छोड़ देता हूँ। उस क्षण सबकी आंखें भर आईं। ये युद्ध का नहीं, बलिदान का निर्णय था। चक्रव्यूह में प्रवेश। अभिमन्यु ने धनुष उठाया, रथ पर सवार हुआ और सिंहनाद किया। उसके तीर अग्नि की तरह बरसे। चक्रव्यूह के द्वार एक एक कर टूटते गए। कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी, कोई भी उसे रोक न सका। उस दिन एक बालक हजारों योद्धाओं पर भारी था। अधर्म की शुरुआत। जब महारथी युद्ध में अभिमन्यु को पराजित न कर सके, तब उन्होंने अधर्म चुना। एक साथ 6 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु पर आक्रमण किया। उसका रथ तोड़ दिया गया, धनुष काट दिया गया, फिर भी वो टूटी गदा से लड़ता रहा। वीर गति। अंततः अधर्म ने धर्म को घेर लिया। निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से वार किया गया। वीर अभिमन्यु भूमि पर गिरा, पर उसका मस्तक नहीं गिरा। वो वीर गति को प्राप्त हुआ। वो मरा नहीं, वो अमर हो गया। अर्जुन का विलाप। जब अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला, तो वो टूट गया। उसने प्रतिज्ञा ली कि यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा पुत्र के प्रेम की नहीं, धर्म की पुकार थी। अभिमन्यु का संदेश। अभिमन्यु हमें सिखाता है, धर्म के लिए आयु नहीं देखी जाती, बलिदान परिणाम नहीं देखता। अधर्म से जीने से धर्म के लिए मरना श्रेष्ठ है। आज भी जब कोई अकेला सत्य के लिए खड़ा होता है, वो अभिमन्यु बन जाता है। समापन। जो धर्म के लिए मरे, वो कभी मरता नहीं। वीर अभिमन्यु अमर है।